हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में द ट्रीटमेंट ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है फॉर वॉट एवर रीजन, उसकी तबीयत खराब है या उसको बिजनेस पे इंटरेस्ट नहीं है या एग्जिस्टिंग पार्टनर से उसकी कोई कहा सुनी हो गई है, वो छोड़ के जा रहा है पार्टनरशिप फर्म, तो जब वो छोड़ के जाता है तो उसको क्या क्या मिलता है। पहला, उसको मिलता है उसका शेयर ऑफ कैपिटल, जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया। तो अगर उस पार्टनर, लेट्स सपोज पार्टनर सी ने, मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो कि यहां पे ए है, बी है, सी है और सी ने 1,00,000 रुपए बिजनेस में डाले, तो सबसे पहले तो उसको कैपिटल मिलेगा, वो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, उसको उसका गुडविल का शेयर मिलेगा, बिकॉज उसने नाम खड़ा किया है, तीनों ने मिलकर खड़ा किया है, ए बी सी ने, उनको नाम भी मिलेगा, नाम का शेयर भी मिलेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो उसको एसेट्स और लायबिलिटी का कोई रीवैल्यूएशन होता है तो वो भी मिलता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज करो देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी और उनका रेशियो है 3:1। ओके, अब ये बैलेंस शीट है, ये बिजनेस चलता हुआ आ रहा है बहुत सालों से, ये 2005 से चलता हुआ आ रहा है, आज आ गई 2022। अब यहां पे एक लैंड है, वो है 5 लाख का पड़ा हुआ है बुक्स के अंदर। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, तो लैंड कितने का पड़ा हुआ है बुक्स में? 5 लाख का। ये लैंड 5 लाख का कब लिया था? 2005 में, 17 साल पहले। अभी बैलेंस शीट में कब की बना रहा हूं? 31 मार्च 2022 को बना रहा हूं। अब 31 मार्च 2022 में ये जो लैंड है ये कितने का पड़ा है सर? 5 लाख का पड़ा है। और आपको ये बात पता है कि बुक्स में जो भी एसेट होता है वो कॉस्ट पे आता है। हाँ, ओके, यहां पे भी समझ में आ गया। पर आपको एक और बात पता है कि ये जो मैंने 5 लाख का लैंड बहुत साल पहले लिया था, 17 साल पहले, आज अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊं ना तो मुझे 5 लाख नहीं मिल रहे, 8 लाख मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 8 लाख। मतलब आज इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 8 लाख रुपए है। तो अब आप मुझे बताओ, जो मैंने लैंड 5 लाख का 17 साल पहले लिया था, आज मार्केट में बेच नहीं रहा हूं, पर अगर मैं बेचने जाऊं तो मुझे पता है भाई साहब 8 लाख का बिकेगा। तो ये जो 3 लाख का ये जो फायदा है, ये जो 3 लाख का जो मेरा गेन है, ये किसका गेन है? ये 3 लाख का गेन किसका है? कोई बच्चा बोलेगा सर ये सिर्फ ए का है, कोई बोलेगा सर बी का है, कोई बोलेगा सी का है। अरे भाई साहब, सिंपल सी बात है, जब ये लैंड अपनी बुक्स में था तब कितने पार्टनर थे? तब सर 3 पार्टनर थे, ए बी सी। और अब सी छोड़ के जा रहा है। अगर सी छोड़ के जा रहा है तो ये जो 3 लाख का फायदा है ये सिर्फ सी को नहीं मिलेगा, सिर्फ ए को नहीं, सिर्फ बी को नहीं, ये तीनों को मिलेगा। कौन से रेशियो में? उनके रेशियो में 3:1। तो ए और बी और सी का रेशियो क्या है सर? ए बी और सी का रेशियो है 3:1 रेशियो है। तो ये जो 3 लाख का जो फायदा है सर आपने बेचा तो नहीं? अरे बेचा नहीं तो क्या हुआ, सी ने मेहनत तो की है, बिजनेस में 17 साल से है, तो ये जो फायदा 3 लाख का है इसमें सी का शेयर भी होगा। तो इसका मतलब है ये जो 3 लाख को मैं डिवाइडेड बाय 3 + 2 + 1 6 करूंगा और इसका शेयर हो जाएगा 1,50,000। इसको मिलेगा 1 लाख, इसको मिलेगा 50,000। क्यों? अरे 3 लाख का फायदा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। तो आपको 3 लाख को इन तीनों में डिवाइड करना है। यस, इन तीनों में। और कौन से रेशियो में किया? ओल्ड रेशियो। तो ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया कि जब पार्टनर रिटायर होगा, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है सी, तो सबसे पहले उसको कैपिटल मिलेगा, उसको उसके गुडविल का शेयर मिलेगा और इसको रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉसेस का उसको शेयर भी उसको मिलेगा। तो जो भी फायदा गेन हो रहा है वो उसको मिलेगा। नुकसान होगा तो नुकसान झेलेगा, सी झेलेगा, पर नुकसान झेलना पड़ेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पार्टनर रिटायर, वी रीवैल्यू ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी, जितने भी बुक्स में एसेट एंड लायबिलिटी सबको रीवैल्यू करेंगे और हम सारे पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। एडमिशन और पार्टनर में भी हम ऑल पार्टनर्स ही करते थे, ओल्ड पार्टनर्स करते थे, बिकॉज वो ओल्ड ए बी थे। इधर ओल्ड ए बी सी है तो इधर भी ओल्ड ही हो रहा है।
ए बी सी है, नए तो ए बी है ना, ए अब तो सी छोड़ के जा रहा है, इधर भी ओल्ड ही हो रहा है, एडमिशन में भी ओल्ड था, पर इधर ओल्ड में तीनों पार्टनर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे रिटायरमेंट का केस है और हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। क्लियर है? तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। मैं आपको ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैं आपको पूरा सिखा चुका हूं, बट मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे बताऊंगा। तो चलो ये एंट्रीज हम करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट एंड दिस, वो बोलते हैं रेशियो ये है, और बोलता है जेड रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म, गुडविल इतनी है, ये सब आपको देखा। बोलता है अब हमको तो सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो ये मैंने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पूरा बताया था, हाँ बताया था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में इनकम आती थी, लेफ्ट साइड में एक्सपेंस आता था। यहां पे भी क्रेडिट साइड में फायदा आएगा, लेफ्ट साइड में नुकसान आएगा। अभी आपको बताता हूं, जो लोग समझ में आ जाएगा देखो। और इसके बाद मैं बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, आपकी नई वाली बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये कब की बैलेंस शीट दे रखी है? 31/3/22 की दे रखी है। ये मेरा एसेट है, ये लायबिलिटी है। वो बोल रहा है फर्नीचर की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई। फर्नीचर बुक्स में कितना आ रहा है? 80। अरे मार्केट वैल्यू बढ़ गई, फर्नीचर बड़ा जबरदस्त खरीदा मैंने 80 में खरीदा, आज की डेट पे बेचने जाऊं तो 1 लाख रुपए में बिक रहा है। कितने का फायदा हो गया? 20,000 का। 20,000 का फर्नीचर में फायदा हो गया। एंट्री क्या करूंगा? फिर एंट्री करूंगा मेरा फर्नीचर बढ़ रहा है। जब मेरी कोई चीज बढ़ती है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करूंगा 20,000 से और टू रीवैल्यूएशन करूंगा। जब भी मेरा कोई एसेट बढ़ेगा तो मेरा फायदा हो रहा है, तो एसेट बढ़ाना है। अभी वो बोलता है 80 है, पर बोलता है भैया आज अगर मार्केट में बेचने जाओ ना भाई साहब 1 लाख का बिक रहा है, तो 20,000 का फायदा हो रहा है। तो 20,000 का फायदा मतलब मेरा गेन हो रहा है, 20,000 का गेन हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे आएगा। तो बाय फर्नीचर, तो जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा, कितने से बढ़ रहा है? 20,000 से, और फर्नीचर अकाउंट 20,000। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप फर्नीचर पता है कितना लिखोगे? फर्नीचर 1 लाख रुपए लिखोगे। सर कैसे? कैसे? क्योंकि 80,000 प्लस 20,000 रुपए होंगे, और ये 20,000 रुपए फर्नीचर आपके रिवर्शन में। एसेट बढ़ेगा, फायदा क्रेडिट साइड में आता है भाई साहब। इसका हो गया। व्हीकल टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। लो भाई, व्हीकल को डेप्रिशिएट करो 30% से। व्हीकल कितने का है? 1 लाख का व्हीकल है, उसको डेप्रिशिएट करो, मतलब उसकी वैल्यू कम करो। जब मैं किसी की वैल्यू कम करता हूं तो मेरा नुकसान होता है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा मेरा व्हीकल की वैल्यू कम हो रही है, तो व्हीकल को क्रेडिट करूंगा। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कितने से कम हो रही है? 30,000 से, और डेबिट किसको करूंगा? रीवैल्यूएशन को। तो यहां पे लिखूंगा टू व्हीकल, कितने का? 30,000 का। सॉरी, फिगर कहां से आई? अरे भाई 1 लाख का फिगर है, 30% से डेप्रिशिएट करना, 30,000 से मुझे उसकी मार्केट वैल्यू कम करनी है। और जब मेरी मार्केट वैल्यू यहां पे बनेगी तो 1 लाख से माइनस 30,000 रुपए, 70,000 रुपए मार्केट वैल्यू आएगी। क्लियर है? समझ में आया? ओके। तो जब जब नुकसान होगा यहां पे क्रेडिटर टू बी रिटर्न ऑफ 10,000। क्रेडिटर ने बोला मुझे 10,000 रुपए नहीं चाहिए, बल्ले बल्ले फायदा हो गया। क्यों? अरे भाई मुझे किसी को पैसे देने थे, क्रेडिटर को 2 लाख, उसने कहा 10,000 रुपए मैं नहीं लूंगा दीपक, तेरे को माफ। तो 10,000 रुपए मेरा फायदा, इसका मतलब है मेरा फायदा तो यहां पे आएगा। क्रेडिटर कितने का भैया? वो बोलता है 10,000 का। सर एंट्री भी तो बताओ। जब क्रेडिटर मेरा कम होगा, जब क्रेडिटर मेरा कम होगा तो क्रेडिटर का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, तो उसको डेबिट करूंगा, क्रेडिटर को डेबिट करूंगा, और मेरा फायदा तो टू रीवैल्यूएशन करूंगा। तो जब जब एसेट बढ़ेगा मेरा फायदा, लायबिलिटी घटेगी तो फायदा। लायबिलिटी घट रही है 10,000 से, तो मेरा फायदा। क्लियर है? और यहां पे जो क्रेडिटर्स होगा ना, वो 2 लाख नहीं आएगा, माइनस 10,000 आएगा, क्योंकि मुझे 1,90,000 का फायदा हो गया। क्लियर है? ओके। बिल पेबल टू बी इंक्रीज टू 45,000। लो भैया 45,000 बिल पेबल था, सॉरी बिल पेबल 40,000 था। वो बोलते हैं उसको 45 कर लो भाई साहब। अरे यार 5,000 से नुकसान हो गया, तो वो कहां जाता है? डेबिट साइड में।
मेरा बिल पेबल 5,000 से बढ़ गया। कैसे? अरे भाई मुझे बुक्स में लिखा हुआ था बिल पेबल मुझे 40,000 पे करना है, बट मैंने 40 की जगह मुझे अब फ्यूचर में पे करना है 45,000, 5,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं। इसका मतलब है मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है। यहाँ पे फिर एंट्री कराओ। अरे यार बिल पेबल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, और मुझे बिल पेबल को बढ़ाना है तो टू बिल पेबल करूंगा, 5,000 से बढ़ाना है, और रीवैल्यूएशन डेबिट करूंगा 5,000 से, वही तो कर रहा हूं। तो जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा फायदा, लायबिलिटी कम होगी तो फायदा, एसेट कम होगा तो नुकसान, लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान। कॉमन सेंस की बात है भाई साहब। अनरिकॉर्डेड एसेट, मेरी बुक्स में एक ऐसा एसेट भी जो रिकॉर्ड नहीं किया, मिस्टर इंडिया बना हुआ है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कर लो ना रिकॉर्ड, कर लो रिकॉर्ड। अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा एसेट को तो मेरा एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो फायदा। वो बोल रहा है कि यहाँ पे एक और एसेट आना चाहिए था 40,000 का, नहीं लाया, ले आता हूं, एसेट बढ़ेगा, फायदा नुकसान। सर फायदा, अरे सर फायदा हमारा कहाँ जाता है? सर यहाँ जाता है। क्लियर है? सर एंट्री बताओ। अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट को क्रिएट कर रहा हूं तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, टू रीवैल्यूएशन हो गया ना। सर यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी लायबिलिटी भी है 10,000 रुपए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओहो हो, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मुझे किसी को पे करना था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अब लिख देता हूं। जब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान हो रहा है यार, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, रोना आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ गई है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी? सर कितनी कितनी कितनी? 10,000 रुपए। लेक्चर अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक करो, भूल जाते हो लाइक करना, देख लेते हो लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, नहीं किया तो कर लो। अभी किस चीज की वेट कर रहे हो? रेड बटन को ग्रे बटन करो, सब्सक्राइब करो। चलो भाई का ये हो गया। सर इसके एंट्री का, अरे यार लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट और डेबिट रिवर्जन अकाउंट। ओके रुको रुको रुको, यहाँ पे तो मैं लिखना ही भूल गया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी? 10,000 रुपए की। और अनरिकॉर्डेड एसेट कितना? सर अनरिकॉर्डेड एसेट फॉर 40,000 का, 40,000 का। और सर व्हीकल हो गया बिल पेबल, बिल पेबल भी यहाँ पे लिखना भूल गया, तो बिल पेबल भी यहाँ पे कितना आएगा? सर बिल पेबल मेरा 5,000 से बढ़ रहा है तो 45,000 रुपीज आ जाएगा। और सर बाकी तो हो गया, ठीक है ना। चलो उसके बाद सर हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो इसको बैलेंसिंग करूंगा। सारे आइटम हो गए, 6 के 6 आइटम हो गए, बैलेंसिंग करूंगा। तो चलो बैलेंसिंग करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ का टोटल कितना आ गया? 20 40 पर टोटल आ गया आपका 70,000, और यहाँ का टोटल आ गया 30 40 फॉर 45। तो डिफरेंस कितना है? तो 70 माइनस 45 फॉर 25,000, तो 25,000 आप यहाँ पे लिख दो। 25,000 यहाँ पे आ गया, और आपका ये गेन आ गया। और ये जो गेन है सर, गेन पर यहाँ पे क्यों आया? अरे यहाँ 70 यहाँ 45, तो यार 25 यहाँ पे आ गया, गेन हुआ ना, इनकम साइड ज्यादा है। ये मैं ट्रांसफर तीनों पार्टनर को करूंगा, XYZ। कितने पार्टनर है? XYZ, और उनके ओल्ड रेशियो में करूंगा। उनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2 1 और 2। क्या लिखा हुआ है? 2 1 और 2 उनका ओल्ड रेशियो है, तो मैं उसमें ट्रांसफर करूंगा। तो इसको मिलेगा 10,000, इसको मिलेगा 5,000, और इसको मिलेगा अनदर 10,000 रुपये। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। मतलब जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होगा, हम क्या बनाएंगे? हम उसको कैपिटल अकाउंट देंगे, उसको गुडविल का शेयर देंगे, और हम उसको क्या देंगे? उसको रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस करेंगे। टोटल 70 का यहाँ पे, 45 तो 25 का फर्क आ गया, 25 को मैं डिवाइड किया ओल्ड रेशियो में। हमेशा ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में होगा। एडमिशन में भी रीवैल्यूएशन में ओल्ड रेशियो में करता था, वहां पे 2 पार्टनर हुआ करते थे, ए और बी। यहाँ पे ओल्ड ए बी सी है, तो तीनों में मैं बांटूंगा। तो बेसिकली जब जेड रिटायर हो रहा है तो उसको 10,000 रुपीज मिल जाएंगे, बिकॉज वो रिटायर हो रहा है एज अ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉसेस। ओके, ये मैं आगे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा बिकॉज अभी मुझे और भी कुछ एक कंसेप्ट कराना है, उसके बाद ही मैं आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, या सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉर दैट मैं आपको जैसे रिटायरमेंट का नया लेक्चर आए आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। एंड एंड मेरी जो ग्रुप ज्वाइन कर लेना क्लास 12th का, क्लास ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एंड अकाउंट फंडा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, बिकॉज वहां पे 100% कोर्स मैंने कवर किया हुआ है 11th और 12th का, हजारों बच्चों ने लिया, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं, तो ले लेना वहां पे। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।